नਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਕੇਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ केंद्र सरकार इस गल की कि सारिया फसलों पर MSP दी जाएगी। तो नाल ही तुहानूं दस दिए उन्होंने कि साफ किया उन्होंने कि गुमराह ना करे बीजेपी। MSP की खास तौर पर गल की गई है। इस नूं लैके भी बीते दिनी रिएक्शन भी सामने आया सी उन्हां दा, ते हुण तो फिर तो उन्होंने एक बयान दिता है कि कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लैंदे आ। साथियों, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अमित शाह जी ने 23 फसलें जिनका MSP तय होता है उनकी 100% खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि सरकार प्रचारित ये कर रही है कि हम खरीदेंगे, हम MSP नहीं तोड़ रहे हैं, MSP नहीं तोड़ रहे हैं। अगर सरकार MSP पर खरीदने के लिए तैयार है, हम अब भी कहते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री जी ये बयान दें कि जितना देश में उत्पादन होता है, 23 फसलों का जितना देश में उत्पादन होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, वो सारी की सारी खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा उनको बयान देना चाहिए ताकि जनता गुमराह ना हो। ये केवल गुमराह करने पे ही लगे हैं। और दूसरा ये गुमराह कर रहे हैं कि किसान अड़े हुए हैं, हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। मैं उसका स्पष्टीकरण ये देना चाहूँ कि जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए, ये कोई आपातकाल नहीं था कि ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था इसलिए अभी लागू करना जरूरी था। जो अध्यादेश होते हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं जब कानून बनाने का टाइम नहीं होता। इन्होंने कोरोना काल में इसलिए लाए ताकि लोग आंदोलन ना कर पाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंदोलन हुआ और कड़ा आंदोलन हुआ तो इन्होंने जल्दबाजी में उसको कानून में बदलना चाहा और तुरंत इन्होंने कॉलम पूरा ना होने के बावजूद, बहस ना होने के बावजूद इन्होंने तुरंत कानून बना दिया। अब मेरा सवाल ये है कि जब अध्यादेश के बाद कानून बनाया गया और कानून बनाने से पहले देश में बगावत हो गई, उस वक्त इनको हमें बुलाना चाहिए था, उस वक्त इन पे बहस करनी चाहिए थी, पॉइंट दर पॉइंट बहस करनी चाहिए थी। इनको किसानों से पूछना चाहिए, जब बगावत हो चुकी, कानून बनाने से पहले बगावत हो चुकी और तब उसमें अमेंडमेंट की बात इन्होंने क्यों नहीं की, तब इन्होंने क्यों हमें नहीं बुलाया, तब इन्होंने क्यों किसानों से बात नहीं की। इसका मतलब है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह करके देश को जो है पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं और ये खरबों का बिजनेस है।